रामकुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से सवाल तो बनता है। वर्ष 2014 में हिंदुस्तान की धरती पर राजनीतिक परिवेश में महान आत्मा का उद्गम हुआ। ये महान आत्मा अलौकिक शक्तियों से, दिव्य दृष्टि से परिपूर्ण थी। संपूर्ण ज्ञान, विद्या, योग का उसको भली भांति परिचय था। तभी तो चाय वाले से यात्रा करता हुआ वह आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी दिव्य आत्मा है, महान फकीर है। जो झोला उठाकर लाया था और खाली झोला है उसका, उसने कुछ नहीं भरा। शादी उसने जरूर करी, लेकिन उससे वो अलग रहा है। वो गृह जीवन में कभी नहीं रहा। ऐसे महान फकीर, महान आत्मा की ये कहानी है, अलौकिक कहानी है। जब इस महान आत्मा को, इस दिव्य दृष्टि परिपूर्ण को राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश देखते होंगे या देखते हैं, तो वो भी सोचते हैं गजब है यार, ये तो गजब की प्रतिभा से परिपूर्ण है। ऐसा तो हमें नहीं पता था कि हमने अपनी शक्तियों से ऐसे आदमी निर्मित किया है जो देवताओं के देवता हैं। ये तो जेपी नड्डा जी ने कहा था, तो ये तो हमको ही नहीं पता था कि देवताओं के देवता हैं। क्यों ना हो, क्यों नहीं होने चाहिए। आर्थिक विकास पर उसकी जो पकड़ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। भारत आर्थिक विकास कैसे करेगा, बेरोजगारी का खात्मा कैसे करेगा। उन्होंने नया सिस्टम ईजाद किया। जो गंदे नाले हैं वहाँ पे ठेला लगाइए, उसकी जो गैस निकलती है, पाइपलाइन के जरिए गैस लेके आइए, उसमें चाय पकौड़े तलिए, बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगारों को एक रोजगार मिलेगा। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। अब ये कहना कि विपक्ष कहे कि भाई ये पूरी स्थिति में है, ये बकवास है। आरोप लगाना विपक्ष का ही काम है। तो ये उन्होंने ईजाद किया, एक नई टेक्नोलॉजी दी कि अगर खराब मौसम है तो फाइटर प्लेन अगर दुश्मन आक्रमण कर रहा है या हम आक्रमण करने जा रहे हैं, तो रडार की जो प्रणाली होती है, रडार प्रणाली, जो फाइटर प्लेन है, जो प्लेन है, वो बादलों के पीछे छिप जाता है और जो है उसमें वो देख नहीं पाते, उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी तो मोदी जी को मालूम है। तो ये टेक्नोलॉजी वास्तव में अद्भुत है, जो उन्हीं के पास है। हिंदुस्तान में जब डिजिटल कैमरा नहीं आया था, हिंदुस्तान में जब इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी, तो उन्होंने डिजिटल फोटो खींचकर उसको ईमेल करा दिल्ली के अखबार में। और दिल्ली के अखबार बहुत बड़ा छपा, मोदी जी का फोटो छपा उसमें। गजब है पास। ये टेक्नोलॉजी किसके पास है? हमारे महान फकीर के पास, महान दिव्य आत्मा के पास में। मोदी जी यही नहीं रुकते हैं। वो अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, अब मान लीजिए कहीं स्कूल नहीं है, तो वो अपने सिस्टम को कहते हैं स्कूल बनाइए, क्लासरूम बनाइए, और एक क्लासरूम में बच्चों को बैठाइए और वो शिक्षा उनको देते हैं बच्चों को। ये और बात है कि उन बच्चों के मानसिक विकास पर ये जो फैब्रिकेटेड क्लासरूम बनाया गया, उसका क्या असर पड़ेगा। हालांकि विपक्ष ने कहा भी कि भाई जब जाना ही था तो आप चले जाते किसी स्कूल में, वहाँ जाके बात कर लेते बच्चों से, कर लेते मन की बात। लेकिन क्यों? दिव्य है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, तो कार्य भी तो इसी प्रकार के होने चाहिए ना बहनों भाइयों। दिव्यों पे सवाल उठाते हैं, कमाल यार, कह दिया तो कह दिया। अरे भाई, इस देश में जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति रावण से फोन पर बात कर सकते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री तो कुछ भी करें या कुछ भी कहें, वो सब ठीक होगा क्या नहीं होगा। बहनों भाइयों, भविष्य के सपने दिखाते हैं, इतिहास की बात करते हैं। इतिहास को समझाना और भविष्य के सपने दिखाना, ये कोई हमारे प्रधानमंत्री जी सीखे। अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। कोई भी विपक्ष का नेता उनके सामने नहीं टिकता। झूठ की जो वरमाला होती है, झूठ का जो तिलक होता है, झूठ और पाखंड और उन्माद का तिलक होता है, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। लेकिन उसको भी वो अपनी दिव्य शक्ति से, सत्य की शक्ति से, अद्भुत कल्पनाओं से उसको सत्य साबित कर देते हैं। आपको समझा देते हैं, बता देते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, क्योंकि वो दिव्य है, अवतरित अवतार है। और उनके जो नारद मंत्री हैं, ये मंत्री देश में जाकर, देश के विभिन्न कोनों कोनों में जाकर उनकी बात को दोहराते हैं। नारद का काम क्या होता है? बात का इधर से उधर करना, फैलाना। झूठ हो सही हो, बातें अलग है। झूठ सही कुछ नहीं होता राजनीति में। जो दिखता है, जो बिकता है,
जिसमें ताकत है वो ही सही है, ये उन्होंने परिभाषा करा है देश की। आज देश में जिस प्रकार की नफरत है, आवेश है, गुस्सा है, हिंदू मुस्लिम, कहीं सिख ईसाई, कहीं हिंदू ईसाई, कहीं बौद्ध, कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं संप्रदाय की जो द्वेष भावना उत्पन्न हो रही है, जैसे मणिपुर कांड हो गया, जैसे और बहुत सारे कांड हैं जो हो रहे हैं, उसका भी इस देव आत्मा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता कि सुख में, दुख में, है ना, राग में, द्वेष से, इससे ऊपर उठकर जो व्यक्ति बनता है वही दिव्य कहलाता है, वही सनातन कहलाता है। भले ही विपक्ष के लोग संसद में बैठ कर चिक हम चलने करते रहे, चिल्लाते रहे मोदी मोदी, लेकिन मोदी जी दिव्य है, अपने कार्यालय बैठे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो दिव्य है। तो ऐसे जबरदस्त प्रधानमंत्री का हमें स्वागत करना चाहिए, ना कि उनकी बुराई। देखिए प्रेम, देखिए राष्ट्र प्रेम और उनके प्रति देश का प्रेम कितना जबरदस्त है, देश की जनता कितनी पागल है, ये भी हमें देखना होगा, समझना होगा। सिलेंडर भले ही 400 से 1200 रुपये का मिल रहा हो, लेकिन देश प्रेम है ना, मोदी है, तो हमको वो फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल डीजल से हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो देश पहले है, प्रधानमंत्री जी पहले हैं। एक बात ये दिव्य आत्मा समझाने में कामयाब हुई कि हिंदू खतरे में है, वास्तव में हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू इतना अलौकिक और अद्भुत हो चुका है कि इसको किसी विकास से, किसी शिक्षा से, शिक्षा महंगी हो गई है या शिक्षण व्यवस्थाएं, संस्थाएं हैं, उनकी क्या स्थिति, क्या मनोदशा है, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान जो बने हुए हैं उनकी क्या मनोदशा है, उस पर कोई बात नहीं करनी, लेकिन उनको समझा देगा कि हिंदू खतरे में है। ये जो गैर जातियाँ हैं या गैर हिंदू हैं, ये आपके हकों को छीन रहे हैं। भले ही ये हिटलर ने समझाया या मुसोलिनी ने समझाया हो, अगर आप मोदी समझा रहे हैं तो हिंदू हितों में समझा रहे हैं, और हमको लगता भी है कि भाई हिंदू है, ये देश हमारा है। कुछ दिन में ऐसा भी हो सकता है कि पहाड़ के रहने लोग कहें कि ये पहाड़ी प्रदेश है हमारा है, मैदानी क्षेत्र के लोगों को ऊपर आके काम नहीं करना चाहिए। अब देखा जाएगा तो उनकी बात सही लगेगी। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में जैसे बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों को बैन कर दिया था शिवसेना ने या राज ठाकरे ने, जिसने भी किया, उनको पिटाई करके भगाया जा रहा था, तो वो अपने प्रदेश के लिए कर रहे थे, तो सही लगता है कि भाई पहला हक तो महाराष्ट्रियन का होना चाहिए ना, या पहला हक दिल्ली का होना चाहिए, या पहला हक उत्तर प्रदेश के लोगों को होना चाहिए। दूसरे प्रदेश के क्यों लोग होना है, क्यों यहाँ पे काम करें? आपसे पहले तो भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता था, आ जा सकता था, कोई जाति धर्म संप्रदाय का कोई मतलब नहीं था। लेकिन वर्तमान में सत्ता ही समझाने में कामयाब हो गई कि पहले आप जीवित रहें, पहले आप अपना हक लें, बाद में दूसरों को देखें। देश की दरअसल नई परिभाषा लिखी गई है, देश में नया धर्म स्थापित किया गया। जो संस्थान स्वतंत्रता संग्राम का, स्वतंत्रता आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, आज वो देशभक्ति की सीना ठोक ठोक के बातें कर रहे हैं। यही से सवाल बनता है। अद्भुत है प्रधानमंत्री, कोई सवाल नहीं बनता, और सवाल बनेगा भी तो सुनेगा कौन? डीएम, एसएसपी, न्यायालय? कोई नहीं सुनेगा। सिर्फ एक ही बंदा काफी है, वो है मोदी, वही सुनेगा। उसी के पास है गुणा भाग गणित। अभी आएगा, मदाईगिरी करेगा, जादूगिरी करेगा, हैं, ठगी के नए आविष्कार करेगा, और आपको अपनी मनमोहन शक्ति से, अपनी सम्मोहन शक्ति से फिर से ठग लेगा, और आप जो हैं समर्पण भाव से उसके सामने मोदी मोदी करते जाएंगे। हमने मोदी को चुना, नया देश, नया विश्वगुरु बन गया भारत हमारा, और ये विश्वगुरु पहले प्रथम गुरु बने हैं पूरे विश्व के। भले ही महिलाओं का चीरहरण होता रहे, बच्चों पर अत्याचार होता रहे, इनके मंत्री एमएलए चिल्लम चिल्ली करते रहे, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मोदी कहे वो ठीक है। सवाल तो बनता है, यहाँ से कोई सवाल नहीं बनता। नमस्कार।